मुक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूपों को समझाते हुए मुनि अष्टावक्र राजा जनक से 9वें प्रकरण में कहते हैं, कृता कृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञात्वा इह निर्वेद उद्भव त्याग परोव्रति। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, किया और अनकिया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं, इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से उदासीन होकर त्याग और अव्रति हो जा। 8वें प्रकरण में अष्टावक्र बंध व मोक्ष की व्याख्या करके इस प्रकरण में वे शांति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी, अन्यथा नहीं। वे कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा, उनसे छूटने का तो कोई उपाय नहीं है। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकते, अतः ये तो बंधन हैं ही। किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन हैं, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है, विचार भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों से अधिक अशांत नहीं है, किंतु वह विचारों से, वासनाओं से अधिक अशांत है। कर्म की अपेक्षा विचारों का महत्व अधिक है, क्योंकि वे ही कर्म का कारण बनते हैं। विचारों की तरंग उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है, यही पाप हो गया, यही बंधन बन गया, उपद्रव शुरू हो गया। अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध के विचार आना ही पाप है, क्योंकि ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इसी से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। संसार द्वंद्वात्मक है, यह सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के 2 पहलू की भांति हैं, जिनमें एक का ग्रहण तथा दूसरे का त्याग ही नहीं किया जा सकता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। अष्टावक्र इसीलिए कहते हैं कि ये किए और अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी के शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चित जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और अव्रति होना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है। व्रत ले लेकर, कसमें खा खा कर इनको छोड़ने के प्रयास से मनुष्य और अशांत होता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उनको छोड़ने की जिद से और नई अशांति पैदा हो जाती है। इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अनाग्रह पूर्वक जीवन जीना। अष्टावक्र आगे कहते हैं, कस्यापि तात धान्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोप शमंगता। हे तात, लोक की चेष्टा, व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। आत्मा निर्दोष है, ज्ञानमय है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है, शांत है, आनंदमय है। किंतु लोक चेष्टा इससे भिन्न है। लोक की उत्पत्ति है, विनाश है, वह द्वंद्वात्मक है। इसमें वासना है, कामना है, भोग है। यह अनित्य है, सदोष है, अज्ञानजनक है, अशांत है, दुखमय है, किंतु
उस परमानंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही इस लोक में संसारी की जीने की कामना, भोगने की वासना एवं इस संसारी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। वह इस लोक में अधिक से अधिक पाने एवं भोगने की इच्छा करता है। वह इसी में सभी सुख मानता है, किंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया उसे ये संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छाएं, इसका ज्ञान सब अनित्य एवं क्षणिक तथा सदोष ज्ञात होने लगता है। इसीलिए वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परमानंद का स्थायी नित्य निर्दोष सुख प्राप्त हो गया। फिर वह क्षणिक की इच्छा नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्म अज्ञान के कारण ही संसारी की इस लोक में जीने की कामना, भोगने की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। हजारों में से कोई एक आध ही ऐसा होता है, वह भाग्यशाली होता है जिसे इस आत्म सुख की उपलब्धि होती है और उसी की ये सब सांसारिक वासनाएं शांत होती है, अन्यों की नहीं। ऐसे व्यक्ति को ही संसार से वैराग्य होता है। केवल घर छोड़ देना व लंगोटी लगा लेना वैराग्य नहीं है। यदि यह वैराग्य होता तो ये नंगे, भूखे व भिखारी सभी वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निश्चित ही आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है एवं वही जीवन मुक्त है। अष्टावक्र आके समझाते हैं, अनित्यम सर्वमेवेदं तापत्रितय दूषितम असारम निंदितम हेयम इति निश्चिंत्य शाम्यति। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, आत्मानंद के सुख में अवस्थित हैं, जो नित्य है, निर्दोष है। अतः उनको ये अनित्य क्षणभंगुर सुख प्रिय नहीं लगते। सूरदास ने कहा है, जिन रसना अंबुज फल चाख्यो क्यों करील फल खावे। इसीलिए वे कहते हैं कि ये सांसारिक सुख भोग सब अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, 4 दिन की चांदनी मात्र हैं। ये विनाशी हैं, ये नष्ट होंगे ही। ये आध्यात्मिक, आधि दैविक एवं आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से दूषित हैं। इनमें सार तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नीरस हैं। ध्यान से देखोगे तो बार बार जन्म लेना व मर जाना, बार बार उन्हीं कर्मों को भोगना, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, पीड़ा क्लेश इत्यादि का हर जन्म में हिसाब रखना, वही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, स्त्री, पुत्र, सगे संबंधियों का अच्छा बुरा अनुभव करना, इसमें क्या सार है? इसलिए जो सारहीन है उसे प्रशंसनीय कैसे कहा जाए? वह तो निंदा के योग्य है, हेय है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जिस व्यक्ति को ऐसा निश्चय हो जाता है वही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं आत्मज्ञानी को ही शांति प्राप्त होती है। जो संसार के विषयों में रुचि लेता है, जो इनके भोगों से आनंदित है, जिसे यह संसार ही सारभूत दिखाई देता है, जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है, वह उस आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। उसे आत्मज्ञान नहीं मिलता, आत्मा का आनंद नहीं मिलता, उससे वह नित्य सुख छूट जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर उसे वह जो चाहता है वह भी मिल जाए तो आगे नई कामना, नई वासना, नई भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और ऐसे धीरे धीरे वह उस वासना के जाल में, महाजाल में फंसता चला जाता है और उसे कभी भी तृप्ति नहीं होती। वह अशांत रहता है, उद्विग्न रहता है। आत्मज्ञान ही
शांति प्राप्त करने का उपाय है। आत्मज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि हम लौकिक उपायों से शांति प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इसीलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति ही शांति का प्रमुख उपाय है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।